हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम एक नए शानदार वीडियो के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 4 से। तो हमने सवाल नंबर 3 तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद करता हूं आपको वो पूरे समझ में भी आए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। सेशन 2024-25 के नाम से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके 3 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में। तो देखिए, चौथा जो सवाल है वो ये कहता है कि आपको 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पदों की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको एसएन की जो वैल्यू है वो तो कितनी प्राप्त करनी है, 636। जैसे मानिए मुझे यहाँ देखिए, मैं अगर इनका योग प्राप्त करता हूं तो 9 और 17 कितने होते हैं, 26। 26 और 25 कितने हुए, 51। तो मुझे 51 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद को जोड़ना पड़ा, मुझे पद को जोड़ना पड़ा 3 पद मुझे जोड़ने पड़े। यहां समझिए मुझे कितने योग चाहिए, 636। तो कितने पदों को जोड़ना पड़ेगा, 10 को, 20 को, 50 को। तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, हमें पद पूछा है, यानी कि हम वैल्यू किसकी निकालेंगे बेटा, एन की। यहां पर ए कितना है, 9, और डी निकाले तो A2 माइनस A1 यानी कि 17 माइनस 9। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्लियर। अब हमें एसएन है तो एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एसएन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब देखिए एसएन की वैल्यू है 636 बराबर n/2 कोष्टक 2a यानी 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 8। अब ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये 2 इधर गुणे में आ जाएगा, तो 636 गुणे 2 बराबर n, 9 दूनी 18 प्लस 8 को अंदर गुणा कराओ, 8n माइनस 8। क्लियर है बेटा जी। अब देखिए इसको गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, 36 दूना 72, 1272 बराबर, देखो 8n है, 8n को जब n से गुणा करवाऊंगा तो कितना आएगा, 8n स्क्वायर। यहाँ देखो 18 में से 8 गया तो प्लस का 10, और 10 को जब n से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10n। क्लियर है। अब देखिए 8n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10n, इसको अगर मैं उधर भेजूं तो कितना हो जाएगा, माइनस 1272 बराबर 0। बताओ ये एक इक्वेशन बनी या नहीं। और बेटा कल हमने इस बारे में बात भी की थी कि जब किसी इक्वेशन में कॉमन कोई पद जा रहा हो तो हम उसको डिवाइड कर देते ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो देखो हम 2 का भाग देंगे तो कितना बनेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। तो बताओ इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हमें इसके गुणनखंड करने, इसके टुकड़े करने हैं। कैसे करेंगे, देखो 4 को 636 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 36 चौके 144, यानी कि 2544 आना चाहिए माइनस का गुणा करने पे। और अंतर कितने का है हमें, 5 का। कैसे पता करेंगे, तो बेटा 50 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2500। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, और संख्या लगभग इसके पास में, मतलब 50 के ऊपर नीचे हमें करना है। तो मैं कर लेता हूं 48 और 53। 48 और 53 में देखो 8 या 24, तो लगभग 2544 आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 4n स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस में बड़ी संख्या रखनी है तो बड़ी संख्या होगी 53n, ठीक है, और प्लस ये जो छोटी संख्या वो माइनस में रखनी है 48n, और माइनस है 636। अब देखिए ध्यान से, 53 और 48 मैंने टुकड़े किए, 53 में से 48 जाएगा 5, और 53 को 48 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2544, ठीक है। अब यहां से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या लिखूं मैं, n, अंदर क्या बच गया, 4n प्लस 53, ठीक है। यहां से माइनस का 48 कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, कितना बचा बेटा, तो देखो 48 की टेबल में तो ये पूरा पूरा जाता नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कितना बचेगा, 4n प्लस 53, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसका दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हो, देखिए एक बार थोड़ा सा आसान कर देते हैं इसको। आप बेटा क्या करेंगे, 48 को यहां लिख लेना, 48n को, और 53n को यहां लिख लेना। कम से कम अब तो डिवाइड कर ही पाओगे। तो देखो 4n स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, और n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, n माइनस 12। यहां भी देखो प्लस 53 कॉमन आ गया, क्या बचा, n माइनस 12, ठीक है। अब आसानी हो गई।
तो देखो एक तो बन गया 4n प्लस 53 और दूसरा क्या बन गया n माइनस 12। हमारे पास में दो आ गए, बराबर में जीरो रखो, 4n प्लस 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0। ये क्या बना n बराबर माइनस 53/4। दूसरा क्या आया n बराबर 12। अब आप मुझे बताओ n की वैल्यू कौन सी होगी। कल हमने इस बारे में बात भी की कि कभी भी जो n का मान है वो ऋणात्मक और दशमलव संख्या में नहीं हो सकता। अब ये देखो पॉइंटों में भी भाग जाएगा और नेगेटिव भी आ गया, इसका मतलब ये n की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी 12। तो हम लिख देंगे अतः 436 योग प्राप्त करने के लिए हमें इस एपी के कितने पद लेने चाहिए 12 पद लेने चाहिए। उम्मीद करता हूं सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बात करते हैं आगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है। प्रथम पद 5 का मतलब क्या है बेटा, ए बराबर कितना लिख दूं 5, क्योंकि प्रथम पद क्या होता है ए। अंतिम पद कितना है 45, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 45, ये हो गया हमारा अंतिम पद, ठीक है बेटा जी। अब है और योग कितना है 400, एसएन जो है वो कितना है इसका 400। क्लियर है बेटा जी ये भी। अब पूछा गया है पदों की संख्या और सार्वंतर आपको ज्ञात करनी है, यानी कि एन और डी आपको निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, ए है एल है और एस एन है, तो हम क्या करेंगे एस एन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एल वाला। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल, और यहां से बेटा मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं एन की वैल्यू निकालने वाला हूं। एस एन का मान कितना है 400 बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए की वैल्यू कितनी है 5 और एन एल की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। 400 बराबर एन बटे 2 इंटू 45 और 5 कितना हुआ बेटा 50, 2 के पहाड़े से कितनी बार 25 बार। तो बताओ एन बराबर कितना आया 400 बटे 25। क्लियर है बेटा जी। अब आप 25 की टेबल से चाहो तो डायरेक्ट काट दो और चाहे आराम आराम से काट दो। जैसे 25 एकम 25, 25 में से 25 गया 150, कितना आ गया 150। अब कितनी बार 25 ही गए 150, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। हमारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है 16। अब हमें क्या निकालना है डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास अंतिम पद कितना है 45 और पद टोटल कितने हैं 16, इसका मतलब 16वां पद कितना है 45। तो आइए निकालते हैं। ए 16 बराबर कितना है 45, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस 15 डी। क्लियर है बात। ए 16 मतलब 45, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, ठीक है। और यहां से मुझे n-1 करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है प्लस 15 और इंटू में क्या है डी। ये 5 इधर आएगा कितना 40 बराबर 15 डी। तो देखो डी बराबर 40 बटे 15, 5 की टेबल से कट कर देते हैं, 5 अंटे 40 और 5 × 3 = 15। बताओ डी की वैल्यू कितनी आई 8 बटे 3। अब बहुत ही इजी और छोटा सा सवाल मैंने आपको करके दिया है, आप चाहो तो इसके स्टेप यहाँ से बढ़ जाएंगे, जैसे कि ए 16 की जगह आप ए एल लिखो, फिर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो मैंने डायरेक्ट 16 है इसलिए ए प्लस 15 लिख दिया, जिससे क्या है कि आपको ये एन वाली स्टेप नहीं करनी पड़े। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 5, ठीक है बेटा जी। अब हम बात करेंगे आगे सवाल नंबर 6 के ऊपर। क्या कहता है सवाल नंबर 6, देखिए किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। वही सवाल है, देखो प्रथम पद 17 और अंतिम पद कितना है 350। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। सार्वंतर 9 है, इस बार डी दे रखा है, सार्वंतर कितना है 9, और अब हमें पदों की संख्या और उनका योगफल पूछा गया है। क्लियर है बेटा जी। तो देखिए ए एल यानी कि ए एन और डी है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखिए आंसर क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें n की वैल्यू पता नहीं, वरना हम डायरेक्ट लिख सकते थे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह।
यहाँ n यानी अंतिम पद कितना है 350, 350, a की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू में निकालनी है और d की वैल्यू कितनी है 9। तो देखो 17 इधर माइनस में होगा, 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 और इंटू में कितना है 9। तो देखो 17 अगर 350 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा 333 अपॉन में ये 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा और बराबर में है n माइनस 1। तो देखो 9 की टेबल से कितनी बार जाता है, 9 × 27, 9 चौक 36, तो कितनी बार गया 9 × 27, 6 63, 9 7 63, n माइनस 1। तो बताओ n बराबर 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38। इसका मतलब पद तो कौन सा है ये 38वां। तो अब हमें 38 पदों का क्या निकालना है बेटा योगफल। तो हमारे पास अगर l है तो हम डायरेक्ट l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। d की वैल्यू की जरूरत हमें केवल इस जगह थी, अब हम वहां पर d वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास n की वैल्यू है। तो Sn बराबर 38/2 अपॉन मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 17 प्लस l की वैल्यू कितनी है 350। ये लो हो गया काम। तो देखो 38 से 2 बार कितना 19 इंटू, अब इस बार 350 में 17 ऐड करना है, तो बताओ कितना हुआ 367। कितना हो गया 367। अब आपको क्या करना है बस गुणा करना है। तो आइए करते हैं गुणा। 19 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 7 बार। कितनी बार 7 बार। तो देखिए 19 दूनी 38, 19 × 3 57, 19 × 4 76, 19 × 5 95, 19 × 6 114 और 19 × 7 133। कितनी हासिल की 13। 19 × 6 114 और 13 कितना हुआ 127, यानी कि हासिल कितनी 12। 19 दूना 38 और 19 × 3 57। और आप जब 57 में 12 ऐड करोगे तो बताओ 7 और 2 9 और 5 और 1 6। तो बताओ Sn कितना आ जाएगा 6973। इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 6973। तो यहां से हम पता कर सकते हैं d हमें दिया हुआ था n और Sn की वैल्यू हमारे पास आ गई। केवल छोटी सी बस यहाँ पर कैलकुलेशन थी जिसमें भी कोई दिक्कत हुई नहीं और बहुत ही आसान से ये सवाल आपका हो चुका है। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए 7 क्वेश्चन है एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस बार हमें पदों की संख्या दे दी है, हर बार हमें पदों की संख्या देता नहीं था। तो देखिए सवाल नंबर 7, 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना है बेटा 22। क्लियर है। और d बराबर 7, d बराबर कितना है 7 और a 22 यानी कि जो कि अंतिम पद हो गया एक प्रकार से, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 149। कितनी है वैल्यू 149। मैं कहता हूं कि बेटा इससे अच्छा और सरल सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। अब हमें चाहिए क्या, देखो Sn वाले फॉर्मूले में L है और N है, तो दिक्कत किस बात की है, दिक्कत है बेटा A की। दिक्कत किसकी है A की, क्योंकि उसमें A प्लस L लगता है और हमारे पास देखो A की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। हमें S22 पूछा है यानी 22 पदों का योगफल पूछा है, वो तो कंफर्म है, लेकिन हमारे पास अभी A नहीं है। तो हम सबसे पहले A निकालने का जुगाड़ करेंगे। तो देखो A22 बराबर हो गया A प्लस 21D। शॉर्ट एंड स्वीट लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे और फिर an की जगह 22 वगैरह वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो a 22 की वैल्यू कितनी है 149 बराबर a की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो देखो a बराबर कितना आ गया 149 और ये उधर चला जाएगा माइनस में 21 7 147। तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। अब हमें पूछा क्या है S22, तो S22 निकालेंगे n/2 कोष्टक a प्लस l। बहुत इजी तरीका है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 22/2, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है बेटा 149। तो ये लो का अपना काम हो गया। 2 से 22 कितनी बार 11 इंटू 151
अब देखो 11 से गुणा करने की ट्रिक भी साथ के साथ देखते रहिए आप। 11 एकम 11 या 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 का 1, तो बताओ आंसर कितना आ गया बेटा 1661। और यही सवाल का आंसर है कि 22 पदों का जो योगफल है वो कितना है 1661। बहुत ही इजी सवाल था, मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस सवाल में हुई होगी। अब देखिए 7 सवाल हो चुके हैं, अब हम करेंगे सवाल नंबर 8। बहुत ही आराम से हम सवालों को कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 51 पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल। एस 51 हमसे पूछा गया है कि बताओ ज्ञात करके। ठीक है, एपी कौन सी है बेटा, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। A2 तो कितना है 14 और A3 कितना है 18। बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा जी। देखिए A2 14 है और A3 कितना है 18, n बराबर 51 है और हमें 51 पदों का क्या करना है, योगफल याद करना है। तो ऐसे आने वाले फॉर्मूले में अब हमें अंतिम पद तो दिया नहीं गया है, अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। ए और डी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो डी बराबर होता है A3 माइनस A2। बताओ कोई दिक्कत वाली बात, अरे भाई हमने पढ़ा था A2 माइनस A1 भी हो सकता है और A3 माइनस A2 भी हो सकता है। A3 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 14, तो बेटा D बराबर कितना आ गया 4। पहला काम हो गया, हमारे पास में D नहीं था, D आ गया। अब दूसरा देखो A3 की वैल्यू, A की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, तो देखो A2 बराबर कितना है 14, A2 को मैं लिख सकता हूं A प्लस डी बराबर 14, A बराबर क्या हो गया 14 माइनस, और D की जगह क्या लिख दूं मैं 4, तो बताओ बेटा A की वैल्यू कितनी आ गई 10। बोलो कितना अच्छे से आंसर आया, D की वैल्यू 4 निकल के आ गई, क्योंकि A3 माइनस A2 भी D होता है, A4 माइनस A3 भी D होता है, किसी भी दो पदों का डिफरेंस D होता है, और A की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमें क्या करना है, S51 निकालना है, तो S51 बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L, ओ सॉरी L वाला फॉर्मूला तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि L तो हमारे पास है नहीं, तो लगाएंगे 2A प्लस n-1 इंटू डी, और ऐसा निकालना है। तो अब हम n की जगह कितना रख देंगे 51, यानी 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है बेटा 10 प्लस n की वैल्यू है 51 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4। अब बहुत आसान सवाल हो गया, देखो 51/2 ब्रैकेट 10 दूनी 20 प्लस 50, 50 को 4 से गुणा किया 200, बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। देखो 51/2 इंटू 220, 2 के पहाड़े से कट गया कितना 110, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो 0 का 0, 11 से गुणा करेंगे 51 को कितना आएगा 1, 5 और 1 6 और 5 के 5, तो बताओ बेटा आंसर कितने आए 5410 इसका योगफल आ गया। और बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन थी और ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये 8वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 के ऊपर। तो देखिए सवाल नंबर 9 इसका क्या कह रहा है, आइए जरा। सवाल नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। बहुत ही शानदार सवाल है बेटा, और थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि देखिए एपी के 7 पदों का योग S7 की वैल्यू जो है वो कितनी है 49, ठीक है, और इसने कहा 17 पदों का योग 289 है। अगर मैं लगातार 17 पदों को जोड़ देता हूं तब ये कितनी है 289 है। क्लियर है बेटा जी। अब इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ध्यान से समझना, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n पदों का योग का एक ऐसा फॉर्मूला अरेंज करके रखिए कि मैं जितने पदों का चाहूं उतने पदों का योगफल ज्ञात कर सकूं। तो बहुत ही अजीब सा सवाल है, लेकिन जरा गौर से समझिएगा कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ना कोई a है ना कोई d है और ना हमारे पास कोई और उपाय है, तो सबसे पहले हम a और d का अरेंजमेंट करेंगे कैसे भी करके। तो देखिए सबसे पहले मैं S7 को लेता हूं, S7 बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू क्या रख दी मैंने d। अब S7 की वैल्यू कितनी है बेटा 49,
बराबर n की जगह कितना है 7/2। क्लियर है बेटा। 2a प्लस n की जगह कितना है 7 - 1 और d की जगह कुछ नहीं है हमारे पास, d तो है ही नहीं, तो d की जगह d। अब देखिए 2 इधर गुणे में और 7 इधर भाग में जाएगा, 2 इधर तो गुणे में आ गया और 7 भाग में आ गया। क्लियर। बराबर में 2a प्लस 7 में से गया कितना आ गया बेटा 6d। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए 7 की टेबल से कितनी बार 7 बार, 7 दूनी 14, 14 बराबर 2a प्लस 6d। क्लियर है। तो देखो 2a बराबर कितना आ गया 14 - 6d। ठीक है बेटा जी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। आप चाहो तो आप इसे कॉमन लेकर भी लिख सकते हो। तो मैं a बराबर अगर कॉमन लेकर के लिखूं तब कितना आ जाएगा 7 - 3d। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जैसा कि मैंने कहा था इससे समीकरण के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप 2 कॉमन लेकर के लिख सकते हो। अब इसका बेनिफिट यहां उठाएंगे। देखो S17 है, S17 बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर है बेटा जी। देखो 17 की वैल्यू है 289 बराबर 17/2 बराबर 2a प्लस 17 - 1 और d। क्लियर। अब देखो ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा, 289 इंटू 2 और अपॉन में 17 बराबर 2a प्लस 16d। क्लियर। देखो 17 का वर्ग होता है 289 कितनी बार 17 बार, तो 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। जैसा कि मैंने कहा आप यहां से एक 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा बेटा 17 बराबर a प्लस 8d, यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 17 बराबर a प्लस 8d। अब इसे आप समीकरण 1 2 ना दे करके सीधा आप इसे एक समीकरण दे दो, क्योंकि इससे तो हमने ये बना दिया। अब क्या करेंगे बेटा समीकरण 1 से a का मान रखने पर, अब ये मान यहां रखेंगे तो देखो 17 बराबर a की जगह क्या लिखा मैंने 7 - 3d प्लस ये प्लस का चिन्ह है बीच में 8d। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। 17 बराबर 7 - 3d प्लस 8d। अब इसे यहां आगे मैं सोल्व करता हूं, तो देखो 7 इधर आ जाएगा प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो देखो यहां से हम लिखते हैं 17 - 7 बराबर 8 में से 3 गया तो कितना आया 5d। तो देखो 17 में से 7 गया 10 बराबर 5d। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई 10/5, यानी कि d का जो मान आया मेरे पास में वो कितना निकल करके आ गया 2। इस प्रकार d की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ चुकी है 2। अब मैं d की वैल्यू कहाँ रखने वाला हूं समीकरण नंबर 1 में, तो यहां हम लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और जब हम d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहां देखो a बराबर 7 - 3 इंटू डी की जगह 2, तो बताओ a बराबर 7 - 6, तो a बराबर कितना आ गया 1। तो बेटा हमने कोशिश की और इस प्रकार दोनों फॉर्मूलों से हमने a और d की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। उम्मीद करता हूं ये a की वैल्यू कैसे निकाली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसा कि हम n वाले फॉर्मूले में करते थे, हमने Sn वाले में किया, एक समीकरण से हमने a की वैल्यू उठाई और दूसरे वाले समीकरण में पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी हमारे साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए उनके माध्यम से हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अभी हमारे पास सिर्फ a और d की वैल्यू है, हमसे पूछा गया है n पदों के योगफल का क्या सूत्र होगा वो आपको बताना है। तो एक बार मैं ये बोर्ड मिटा रहा हूं यहां से, क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता पड़ रही है। आप इसे पॉज करके उतार भी सकते हो। अब देखिए आगे क्या करना है, Sn वाला फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इस बार बेटा ध्यान रखिएगा हमारे पास n की कोई वैल्यू नहीं है, हमसे सिर्फ n के फॉर्मूले पूछे गए हैं कि n का मान क्या होगा। तो देखो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2 एक की जगह 1 प्लस n - 1 और d की जगह कितना रखूं 2। ध्यान से देखिएगा बेटा Sn बराबर n/2 कोष्टक 2 2 एकम 2 प्लस 2n और माइनस 2 एकम 2। तो जरा ध्यान से देखिए प्लस 2 माइनस 2 तो कट गए, बचा क्या Sn बराबर n/2 इंटू 2n बराबर में देखो
2n जब गुणा होगा तो बचेगा 2n स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ Sn बराबर कितना आ गया, n स्क्वायर। और यही हमारे सवाल का आंसर है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा खोल करके बताता हूं कि अगर हमारे पास n पद हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर देखिए, a अपने पास 1 है और d 2 है। तो जब a 1 और d 2 है तो AP बनेगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि लगातार कौन सी संख्या बनेगी, विषम संख्या है। और आपने कक्षा 8 में जो प्रश्नावली है छठवीं वर्ग और वर्गमूल, उसमें आपने ये बाकायदा अच्छे से पढ़ा होगा कि जो वर्गमूल या वर्ग जो संख्याएं होती हैं वो लगातार विषम संख्याओं के योग से ज्ञात की जा सकती है। जैसे मुझे इन 6 संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा, इनका योग कितना आएगा 36। तो हमें इसी फॉर्मूले को यहाँ पर ज्ञात करना था और यहाँ से देखो ये फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, n स्क्वायर। यानी विषम संख्या अगर आपके पास में कोई AP है तो आप जितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना चाहते हो बस उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो बस ये अपने पास में एक फॉर्मूला निकल करके आया, जो फॉर्मूले हम ट्रिक्स में यूज करते हैं बेटा, वो फॉर्मूले में यहाँ से इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आपको अच्छे से मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 10 के ऊपर। आप इसे उतार सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब देखिए आज की वीडियो का हम लास्ट सवाल करेंगे, ये 10वां सवाल है। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है। अब देखिए ध्यान से समझिए, कोई AP है A1 A2 A3 और AN, ठीक है। और इस AP को दर्शाने का इसके पास एक तरीका है और वह तरीका क्या है, AN बराबर 3 + 4n, AN बराबर 3 + 4n। और दूसरा इसके पास जो तरीका है वो क्या है, दूसरा तरीका है AN बराबर 9 - 5n, AN बराबर 9 - 5n। यानी कि ये बोल रहा है कि कोई AP जो है उसके पदों को मैं इस फॉर्मूले से डिनोट कर रहा हूं या फिर मैं इस फॉर्मूले से डिनोट कर रहा हूं, और हमें प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमें क्या चाहिए, 15 पदों का योगफल, S15 ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले AP का तो पता चले, A और D का तो पता चले। तो देखिए क्या करना है, हम यहां से क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर क्या करेंगे, हम यहां पर n बराबर 1, तो A1 यानी कि A बराबर 3 + 4 × 1 यानी कि 4 एकम 4, तो A बराबर कितना आया, 4 और 3 7। अब हम खुद AP कन्वर्ट करेंगे, AP बनाएंगे बेटा कैसे, देखो n बराबर 1 रखा मैंने, तो n बराबर 1 रखते ही पहला पद कितना आ गया 7। इसी प्रकार हम लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो n बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तो बताओ A बराबर A2 बराबर n की जगह 2 बराबर 3 + 4 × n की जगह कितना 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो बताओ A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। इसी बराबर हम रखेंगे 3, n बराबर 3 रखने पर, तो देखो A3 बराबर 3 + 4 × 3, 4 × 12 और 3 12 और 3 15। तो बेटा हमारे पास में जो AP बनी वो क्या बनी, 7, 11 और 15। तो एक बार इस सवाल को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये दूसरा वाला हम बाद में करेंगे, पहले एक बार हम फर्स्ट वाले को करते हैं, ठीक है। तो देखो AP क्या बनी, AP हमारे पास बनी है 7, 11 और 15। क्लियर है बेटा इतनी बात। देखो AP को इस फॉर्मूले से लिखा गया था, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से AP क्रिएट करेंगे। तो n बराबर 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा, तो पहला दूसरा और तीसरा पद मेरे पास आ गया। अब यहां से देखो A बराबर तो हो गया 7 और D बराबर होता है A2 - A1 यानी 11 - 7। तो बताओ D की वैल्यू कितनी 4, A की वैल्यू कितनी 7। अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो बस यूज करें फॉर्मूला, S15 बराबर 15/2 कोष्टक 2A 2 × A की वैल्यू कितनी 7 प्लस n - 1 यानी कि 15 - 1 और D की वैल्यू कितनी है बेटा 4। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखे हैं, आप पहले फॉर्मूला लगा करके बाद में मान रखिएगा। देखो 15/2 7 दूनी 14 प्लस 14 × 4 तो कितना हुआ 56, ठीक है। अब देखो 15/2 × 14 और 56 कितना हो गया बेटा 70, 2 से 70 कैंसिल, कितना आ गया 35।
तो आपको क्या करना है, 15 गुणे 35 करना है। 15 पंजे 75, हासिल की कितनी 7, और 15 × 3 = 45 और 7 कितना होता है 52। तो बताओ 15 पदों का योगफल इस प्रकार से तो कितना आ गया 525। बेटा समझ में आई ये बात? इस हिसाब से कितना आ रहा हमारे पास 525। अब हम वो दूसरा हिसाब भी देख लेते हैं, an बराबर 9 - 5n। ठीक है, तो यही मैं करने वाला हूं। एक बार इन्हें मिटा देते हैं, ये लीजिए। तो देखिए इस बार इसने बताया 9 - 5n। फर्स्ट तरीके से इसने जिस प्रकार एपी बनाई थी उस प्रकार तो हमने 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। अब देखिए दूसरी बार बोल रहा है 9 - 5n, n बराबर 1 रखा। a1 कितना आया 9 - 5 × 1, तो देखो 9 में से 5 गया कितना आया 4। a2 बराबर कितना है 9 - 5 × 2, 5 दूनी 10, 9 में से 10 गए बेटा कितना आया -1। इस प्रकार a3 देखो 9 - 5 × 3, 5 × 3 15, और 9 में से जब 15 जाता है तो कितना आता है -6। तो बेटा एपी क्या बनी 4 -1 और -6। क्लियर? तो देखो यहां से a बराबर तो कितना आ गया 4, और d बराबर होता है a2 - a1, यानी कि -1 a2 की जगह देखो -1 माइनस, और a1 की जगह कितना है 4, तो -1 और -4 बताओ एपी का जो d है वो d कितना आ गया -5। a अपने पास 4 है और d अपने पास कितना है -5। अब हमें क्या पूछा है 15 पदों का योगफल, तो लगाओ फॉर्मूला Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 और इंटू d। ठीक है बेटा, सोल्व करो। 15/2 कोष्टक 2 और 1 की वैल्यू कितनी 4, प्लस n यानी कि 15 - 1 और d की वैल्यू है -5। तो देखो 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 14 पंजे 70, प्लस माइनस का कितना आया बेटा 70। ध्यान से देखिए 15 में से गया 14, 14 पंजे 70 प्लस माइनस। तो देखो 15/2 इंटू 70 में से 8 गया बेटा कितना आया 62, और वो भी किसका माइनस का 62। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 31। अब 15 को गुणा करना है आपको कितने से -31 से, तो देखो माइनस में आंसर आएगा 15 एकम 15 और 15 × 3 45 और 1 46। तो बताओ बेटा आंसर कितना आ गया -465। बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत या परेशानी? उम्मीद करता हूं ये सवाल जितने भी आज मैंने बताए हैं लगभग 10 सवाल यानी कि आधी प्रश्नावली ये हमने कंप्लीट कर ली है, और आशा यही करूंगा कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो और आप अपनी स्टडी को लगातार जारी रख रहे हो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।